नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इकोनॉमी सेशन चल रहा है हमारा यूपी पैट के सिलेबस को लेकर, और आज हमारी जो क्लास है वह क्लास है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और सामाजिक व निजी क्षेत्र। क्या होते हैं सामाजिक क्षेत्र और किस तरीके से होते हैं निजी क्षेत्र, और ये सबसे बड़ी कड़ी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ। क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या होते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं तो पढ़ लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये पढ़ लेते हैं। अंततः मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ इस चीज़ का उनको पता नहीं। एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन रखता है। अंततः क्या होता है कि बच्चों को उस बारे में पता नहीं होता और वह पढ़ के भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। क्या होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, क्या होते हैं निजी क्षेत्र, सब पर बात करेंगे। परंतु उससे पहले ये देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सुन लेंगे आराम से अच्छे से, फिर लिख लेंगे। ऐसी प्रणाली यानी मिश्रित व्यवस्था ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक छत के तहत सविद्यमान होते हैं। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र भी दोनों एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा सपोज करो कि ऐसी व्यवस्था, उस देश की ऐसी व्यवस्था जिसमें BSNL भी रखते हैं कुछ लोग और कुछ आइडिया भी रखते हैं। समझ गए नहीं, यानी BSNL सरकारी कंपनी है और आइडिया जो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसा मान के चलिए कुछ लोग BSNL भी चला सकते हैं और कुछ लोग आपका आइडिया भी चला सकते हैं। तो ऐसे लोग जहाँ पर बात करते हैं, मतलब ऐसा समझ लो, उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ पर निजी क्षेत्रों फिर निजी लोगों का भी अधिकार हो और सरकार का भी अधिकार हो। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल सीधे शब्दों में हमने बात करी है। जो समाजवाद व पूंजीवादी दोनों को लाभ एकत्र करता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाजवाद व पूंजीवाद दोनों लाभों को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए बच्चा। अब समझिए क्या होता है। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि सबसे पहले क्या थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। कहाँ पर? अमेरिका में। समझ गए नहीं। सबसे पहले कहाँ थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका में थी। मैं बात बताऊंगा इसके में क्या था। 1929 में आर्थिक मंदी में बड़ा झटका लगा। किसको? अमेरिका को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है, मैं बताऊंगा इनके बारे में, फिलहाल में अभी छोटी छोटी समझ लो बातें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बाजार के मूल्य पर नियंत्रण जो होता है वो सीधा निजी लोगों का होता है, प्रतियोगिता ज़्यादा होती है। समझ गए नहीं, यानी जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट के सेक्टर के लोगों का जो उस पर अधिकार होता है। समझ गए नहीं। और ऐसा मान के चलिए कि वहाँ पर मूल्य का निर्धारण जो है वो भी निजी लोग ही करते हैं। सपोज दैट आलू की पैदावार हमने की और हमने बाज़ार में जाके बेचे, तो वहाँ पर जो है निजी लोग जो थे उन्होंने वो ख़रीदा और उन्होंने अपने पास स्टोर कर लिया। तो बाज़ार में नियंत्रण किसका है? निजी लोगों का। निजी लोगों ने खरीदा, सरकार ने नहीं खरीदा। फिर वो बाद में जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसी अनुसार जो है आलू के मूल्य को निर्धारित करेंगे। अगर बाज़ार में मांग ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ा देंगे, बाज़ार में मांग कम है तो मूल्य कम कर देंगे, इस तरीके से। तो वो इस तरीके करेंगे। अब हुआ क्या, इसी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चली रही थी। 1929 तक वो चली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कब से लेकर कब तक, तो मैं आपको बताता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। 1776 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में परिभाषित किया था। तो 1776 से ये समझ लो 1929 तक। कब तक बच्चा? 1929 तक सही चल रही थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक चले। परंतु क्या हुआ कि आर्थिक महामंदी आई और बड़ा झटका लगा वहाँ पर। और अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के कई देश इसके चपेट में आ गए। भारी बेरोजगारी हुई, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी आई, मांग में कमी आई, आर्थिक गतिविधियों में कमी आई, उद्योग धंधों पर तालाबंदी हो गई। समझ गए नहीं। और इसको निकालने में, स्मिथ की पद्धति इसमें से इस अर्थव्यवस्था में निकालने में, वो पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, स्कॉटलैंड के निवासी थे स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है उसके सिद्धांत इस आर्थिक मंदी, इस उद्योग धंधों की तालाबंदी, भारी बेरोजगारी से निकालने में अमेरिका को असफल रही। तभी जाकर एक व्यक्ति 1936 में उनकी एक पुस्तक आई थी जिनका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एक इनकी बुक आई, लेख आए, और वो कौन व्यक्ति हैं? जॉन मेनार्ड केन्स। इन व्यक्ति की ये थ्योरी आई। उन्होंने मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए कुछ बातें कही।
सरकारी खर्चों को बढ़ाएं, ठीक है। विवेकाधीन नीतियां जैसे राजकोषीय घाटा, बाजार दर में कमी, ठीक है, या कटौती, या मुद्रा सस्ती आपूर्ति, ऐसी चीज़ों को उन्होंने बताया। उत्पादन और सेवाओं को मजबूत करने का सुझाव दिया, उत्पादन और सेवाओं को मजबूत करने का सुझाव दिया, समझ गए नहीं। तब जाकर उस मंदी से निकले और तब जाकर चर्चा में आई कि मिश्रित व्यवस्था हमारी यूजफुल है। समझ गए बच्चा। तो समझते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम पहले बात करते हैं, थोड़ी सी बात इसमें, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कितनी होती है। पहले थोड़ा सा परिभाषा, मिश्रित परिभाषा की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है बच्चा, क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें थोड़ी सी बात करेंगे परिभाषा से। ऐसी प्रणाली होती है, छोटी सी लिखेंगे, यहाँ से बनाएंगे स्ट्रक्चर, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र एक ही छत में रहते हैं। निजी क्षेत्र एक ही छत में विद्यमान रहते हैं, उन्हों को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भैया। अब यहाँ पर एक कड़ी आई है 1929 से उठाएंगे थोड़ी सी बात। 1929 में अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चलते आर्थिक महामंदी आ गई। ठीक है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के कई देश जो हैं चपेट में आ गए। स्मिथ क्या रहे, स्मिथ नाकाम रहे। ठीक है। स्मिथ क्या रहे, नाकाम रहे। तब जाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा। तब जाकर क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा। क्या, तब जाकर एक व्यक्ति 1936 की बात बता रहे हैं। 1936 में लोगों को जानकारी हुई कि जॉन मेनार्ड कीन्स के ऊपर गए। वो किसके तरफ जा गए, जॉन मेनार्ड कीन्स के तरफ गए। ठीक है। इन्होंने इससे उभारने की बात करी। तो बेटा ये थोड़ी सी जानकारी है, उससे आगे हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले अब इस टॉपिक को हम शुरू से लेते हैं। इस टॉपिक को जो लेते हैं हम शुरू से लेते हैं। थोड़ी सी बात हो ही गई है हमारी, बताई दी गई है हमने इसमें क्या क्या हुआ था, इसको कैसे कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है भैया। कितनी होती हैं, 3 प्रकार की। यानी कि उत्पादन साधनों के आधार पर, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है। इसे कहेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कितने प्रकार की होती है बच्चा, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चा, 3 प्रकार की ये अर्थव्यवस्था होती है। पहला प्रकार जो रहेगा वो रहेगा पूंजीवादी। पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसा रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बच्चा। दूसरा रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था बच्चा। ठीक है। दूसरा। तीसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये रहेंगे 3। हाँ या ना, बताओ जल्दी बताओ इसको, हाँ या ना, हो गया ना। ठीक है भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया इतना। अब बात करते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं। इसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसको बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है। इसको राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसे राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं।
जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे कहते हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था। बात समझ रहे होगे आप बहुत आसानी से। ये हो गए इनके नाम, ये हो गए इनके नाम। अगर हम बात करें प्रेरणा, तो यहाँ पर किसने दी थी? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दिया था ये, ठीक है। ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो दी थी वो किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दी थी। ये कौन थे? जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, इन्हें श्रेय इसका जाता है, ठीक है भाई। इनकी एक पुस्तक है 1776 में छपी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में सिद्धांत दिया है, इनका सिद्धांत दिया है। जबकि इनकी जो है, अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था, इनकी कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स का एग्जाम में आता है वो, ठीक है। कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का नाम तो दिया ही दिया था, समझ गए नहीं। कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया, इसको क्या दिया? इसमें कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था 1818 में। कब दिया था? इसके लिए बोल्शेविक क्रांति से, 1917 में बोल्शेविक क्रांति से, बोल्शेविक क्रांति के चलते जो है इसका सिद्धांत दिया गया। यहाँ पर इसका सिद्धांत दिया इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, समझ गए नहीं। जबकि जॉन मेनार्ड केन्स का, इनका जिक्र बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इनकी एक पुस्तक थी, उसका जिक्र कब से आता है? 1936 में। 1936 में आता है जिक्र, और पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये था। फिर एक और था, एक और नाम था जिसका नाम था इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है भैया। ये पुस्तकें थी इनसे जुड़ी हुई। यहाँ से एग्जाम में बात आती है, बहुत ज़्यादा बात आती है, समझ गए नहीं। अब इसमें क्या होता है समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का बाजार पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण होता है, ठीक है। मूल्य निजी लोग निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निजी लोग निर्धारित करते हैं मूल्य, समझ गए नहीं। प्रतियोगिता ज़्यादा होती है, प्रतियोगिता ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। कभी किसी ने ज़्यादा है, तुम देखो मार्केट में जब टमाटर बिकता तो एक आदमी 15 को देगा, दूसरा कहेगा 12 को दूंगा, फिर एक आदमी कहेगा मैं 17 को दूंगा। अब मैं वस्तु कम देखेंगे तो उसे बढ़ा देगा एकदम, समझ गए भैया। तो ये हो जाएगा यहाँ से। पहले इतनी बात समझो, पहले इतनी बात समझो, ठीक है। क्या होगा इसमें? वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा प्रतियोगिता, महंगाई बढ़ती है इसमें। क्या होती है? महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो ये बात इसकी याद रखना है, क्या क्या काम होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। निजी लोगों का अधिकार रहता है, निजी लोगों का अधिकार रहता है, निजी लोगों का अधिकार रहता है बच्चा, ये तो याद रखना है, ठीक है। अरे बात समझ में। बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था बोल्शेविक क्रांति के बाद में इसका जिया गया था, इसे राज्य अर्थव्यवस्था गया था। प्रतियोगिता विहीन होती है, प्रतियोगिता विहीन होती है, ये प्रतियोगिता विहीन होती है, ठीक है। और सरकार द्वारा अच्छे निर्माण के, अच्छे उत्पादनीय निर्माण, अच्छे उत्पादन और विनिर्माण किए जाते हैं, विनिर्माण किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलिए
कि सारी चीज़ों पर जो है अधिकार है वो सरकार को हो जाता है। मूल्य कौन निर्धारित करती है? मूल्य सरकार निर्धारित करती है। सरकार निर्धारित करती है। समझ गए नहीं इसको? ऐसा समझ के चलो जैसे कि अब मार्केट अगर सरकार के हाथ में आ जाए तो सरकार ही बताएगी कि टमाटर का रेट कितना, आलू का रेट कितना, धनिया का रेट कितना, हर चीज़ का रेट जो है सरकार निर्धारित करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिन देशों में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। बट बच्चा ये केवल समझने के लिए पूंजीवादी समाजवादी, इसमें टॉपिक में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसमें जिक्र है अर्थव्यवस्था का, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे कि ऐसी कुछ क्रांतियाँ होती हैं, अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं कुछ ऐसी, जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास को पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के सामने आएंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अकेले में पढ़ेंगे हम इसको। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समझ गए नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें सरकार व निजी लोग मूल्य निर्धारित करते हैं। मतलब कुछ उत्पादों को तो निजी लोग करते हैं और कुछ पर सरकार, समझिए, कुछ पे तो मूल्य पर निजी लोग करते हैं, कुछ पर करते हैं सरकार, दोनों विद्यमान होते हैं। समझिए जैसे डाकघर है तो डाकघर पर तो सरकार लगाएगी कानून, ठीक है, जबकि मारुति सुजुकी ये जो मूल्य निर्धारित करेगी ये कौन करेगी? ये निजी लोग करेंगे। समझ गए नहीं? जैसा मान के चलिए ऐसा मान के चलिए अगर हम बात करें परिवहन, भारतीय रेल के निर्धारण कौन करेगा? भारत सरकार। जबकि प्राइवेट बस का किराया कौन निर्धारित करेगा? प्राइवेट बस का निर्धारित किराया कौन करेगा? निजी लोग। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऐसा समझ लो, इन तीनों को एक ही लाइन में समझिए। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोग, सरकारी लोग, इसमें दोनों। एक आदमी ने वोडाफोन चलाया, प्राइवेट कंपनी है। एक आदमी जो है वो चला रहा है, BSNL चला रहा है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कुछ देश, एक देश ऐसा है जहाँ पर केवल वोडाफोन जियो चलाते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था। एक देश ऐसा है जहाँ पर केवल BSNL चलाते हैं, जबकि वो देश ऐसा होता है जहाँ पर जियो और आइडिया दोनों चलाए जाते हैं, जियो और BSNL दोनों चलाए जाते हैं, जियो और वोडाफोन दोनों चलाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चा। इतनी बात समझ गए? अब आते हैं इसके विकास क्रम पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। अब हम समझेंगे कि विकास किस तरीके से हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ये तो पता चली गया होगा। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है समझिए। पहली बात करते हैं कि 1929 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अमेरिका में क्या आया? आर्थिक संकट आया। क्या भैया? आर्थिक संकट आया और बहुत सारे देश जो हैं इसकी चपेट में आ गए। जब जाकर और उसको निकालने के लिए कौन थे? एडम स्मिथ के सिद्धांत जो हैं वो विफल हो गए। क्या हो गए? विफल हो गए मंदी से निकालने के लिए। तब जाकर जॉन मेनार्ड केन्स की थ्योरी 1936 की थ्योरी वो काम आई। क्या काम थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वाली काम आई, ठीक है। और इन्होंने एक राय दी कि अगर हमें इस मंदी से निकलना है, अगर हमें इसे मंदी से निकालना है तो एक काम करिए, मंदी से अगर निकलना तो एक काम करिए, सरकारी खर्चे बढ़ाइए। क्या करना है? सरकारी खर्चे बढ़ाइए, सरकारी खर्च बढ़ाएं, ठीक है। दूसरा कहा था उनने कि विवेकाधीन नीति चलाएं। कैसी? विवेकाधीन क्या चलाएं? नीतियाँ चलाएं, विवेकाधीन नीतियाँ। अब विवेकाधीन नीतियों में कौन कौन सी आती हैं? राजकोषीय घाटा आता है, बाजार में कटौती आती है और मुद्रा की सस्ती आपूर्ति होती है। उत्पादन सेवाओं को मजबूत करने का सुझाव दिया। किसका? उत्पादन व सेवाओं को मजबूत करने का सुझाव दिया। मजबूत करने का क्या दिया? सुझाव दिया बेटा, ठीक है। अब बात आती है क्या? अब इसमें एक बात और आती है, बहुत ही विकट बात है वो विकट बात क्यों है?
अब समझिए, ये इसलिए बात है कि इसकी विशेषता होगी मिश्रित अवस्था की। विशेषता क्या होती है मिश्रित अवस्था की? थोड़ी सी विशेषता समझिए क्या होती है। दो क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, दो क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। दूसरा जो है, अगर हम बात करें तो इकोनॉमी प्लान होते हैं, इसमें क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्लान होते हैं। क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्लान होते हैं। तीसरी विशेषता क्या होती है? आर्थिक कल्याण होता है। क्या होता है? आर्थिक कल्याण होता है, समझ गए नहीं? चौथी बात जो होती है वो क्या होती है? उदार और निर्माण होता है, निर्यात होता है। क्या होता है? उदारवाद होता है और क्या होता है? निर्यात होता है। उदारवाद होता है, निर्यात होता है। ये तो होते हैं अर्थव्यवस्था का विकास इसका, ठीक है बच्चा? इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं कि इसमें दोनों क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो निजी क्षेत्र भी होता है, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। तो अब हम बात करने वाले निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का। कौन कौन से निजी क्षेत्र होते हैं, कभी कौन कौन से सार्वजनिक, क्योंकि एग्जाम में दोनों आएंगे कि निजी क्षेत्र बताओ और सार्वजनिक क्षेत्र बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा निम्न से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है भैया? तो उस पर हम बात करने वाले हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र पर। तो एक तरफ लिखेंगे हम निजी क्षेत्र, बच्चा कॉपी में, एक तरफ लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है? तो अब देखिए, एक तरफ क्या लिखना है हमें? एक तरफ लिखेंगे हम निजी क्षेत्र। क्या लिखेंगे? निजी क्षेत्र लिखेंगे एक तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम? सार्वजनिक क्षेत्र। ये दो चीज़ें बनेंगी। तो पहला हम बात करेंगे व्यवसाय, इसकी परिभाषा। व्यावसायिक गतिविधियों या व्यक्तियों का स्वामित्व, या ऐसा कहता हूँ, या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है विधियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। क्या होता है? स्वामित्व। इतनी परिभाषा। इसकी क्या होती है? सरकार का स्वामित्व होता है। सभी पर क्या होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। अब देखिए, सरकार का स्वामित्व किस किस पर होता है? पहला डाकघर, दूसरा भारतीय रेल, तीसरे पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो भारतीय परिवहन, चौथे में अगर हम बात करें तो विद्युत बोर्ड हो जाएगा। पाँचवें में अगर हम बात करें तो LIC, छठे में अगर हम बात करें तो आपका तेल व प्राकृतिक गैस लिमिटेड। सातवें पर अगर हम बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन सब का अधिकार किसका होता है? सरकार का बच्चा, ठीक है। अब आगे इधर क्या होगा? जैसे कि मारुति हो जाएगा, फिर आपका हिंदुस्तान लिमिटेड हो गया आपका, बजाज हो गई कंपनी, हो गई, रिलायंस हो गई बच्चा। और अगर हम बात करें तो टिस्को हो गई, टिस्को कंपनी हो गई, ठीक है। HDFC बैंक हो गई, HDFC बैंक। तो आदि ऐसी चीज़ों पे क्या होता है? किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का। तो निजी क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं उनको निजी क्षेत्र, जैसे मारुति, हिंदुस्तान लिमिटेड, बजाज, रिलायंस, टिस्को, HDFC। ऐसे व्यवसाय तो गतिविधियों पर किसका हाथ होता है? निजी का, पूंजीपतियों का। इसे हम क्या कह सकते हैं? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। तो जहाँ पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है उसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र, और जहाँ पर सरकार का अधिकार होता है, जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो सरकार के में कौन कौन सा हो सकता है? डाकघर हो सकता है, भारतीय रेल हो सकती है, परिवहन, विद्युत बोर्ड, LIC, तेल प्राकृतिक गैस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है दोस्तों, तो इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा पक्का यहाँ से। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं था, बहुत छोटा टॉपिक है, इसी को कवर करेंगे। और अगली जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है आपकी हरित क्रांति। तो हम जो अब नया सेशन लेकर आएंगे वो आएंगे हरित क्रांति के लेकर। अगर आपको सेशन में मज़ा आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।